बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रोज़े आपके अच्छे से गुजर रहे होंगे, रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। आज की रेसिपीज़ भी बहुत ही मज़ेदार सी हैं। पकौड़े हर घर में तैयार होते हैं। अगर हम रमज़ानों की बात करें और डिफरेंट वेरिएशंस अब पकौड़ों में आ चुकी हैं। मुझे पकौड़े ज़्यादा पसंद नहीं हैं, लेकिन 2 से 3 पकौड़े ऐसे हैं जो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें से है आज का जनाब चीज़ पकौड़ा। आज हम बनाएंगे चीज़ पकौड़ा, बहुत ही यमी सा, कि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं एडम्स की चेडर चीज़। सबसे पहले ये ले लेते हैं एडम्स की चेडर चीज़। बहुत ही रिलायबल सा हमारा ये ब्रांड है और सबसे ज़्यादा इसकी जो चीज़ है वो सेल होने वाली है। सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है एडम्स की चीज़। ना सिर्फ इनकी चेडर चीज़ है, इनकी मोज़रेला चीज़ भी है और इनके ब्लॉक्स में भी चीज़ अवेलेबल है, इनके स्लाइसेस में भी चीज़ है। एडम्स का देसी घी भी है ताकि आप इससे अपने देसी मीठे बना सकें। इसके साथ साथ एडम्स का बटर भी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा है। एडम्स की लस्सी है, एडम्स का रायता भी है जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं बिरयानी के साथ और चीज़ पकौड़ा के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये निकाल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये ले लिया है क्योंकि इसके हम करेंगे क्यूब्स, और क्यूब्स कर लेने के बाद इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है ताकि अच्छा सा ये जो हमारा चीज़ है ये फ्रीज़ हो जाए, क्योंकि हम तैयार करने जा रहे हैं चीज़ का पकौड़ा। तो जो चीज़ है वो अच्छी सी फ्रीज़ हुई हुई होगी तो उसको फ्राई करने में हमें आसानी होगी। अच्छा, इसके सिंपली आपने जो क्यूब्स हैं वो कट कर लेने हैं। डिपेंड करता है कितना बड़ा आपने पकौड़ा बनाना है, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि छोटा ही साइज़ रखा करें। इफ़्तार के जितने भी स्नैक्स हैं, दिल करता है सारे ही स्नैक्स ट्राई किए जाएं, तो फिर साइज़ अगर बहुत बड़ा हो तो फिर वो ठीक नहीं रहता। चलें, क्यूब्स करने जा रहे हैं हम एडम्स के चेडर चीज़ का। हमने ले लिया है ब्लॉक और उसके हम कर रहे हैं छोटे छोटे क्यूब्स। ये हो गए, और इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं और इसको मैं रख देती हूँ प्याली में। प्याली में रखने के बाद इसको हम रख देंगे अपने फ्रीज़र में ताकि ये जो चीज़ के छोटे क्यूब्स हैं ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं। तो चलें, इनको रख देते हैं फ्रीज़र में। ज़बरदस्त सा हमारा पेल का रेफ्रिजरेटर जिसमें हमने रख दिया एडम्स का चेडर चीज़ ब्लॉक में। अच्छा, इसके बाद जो अज्जा हैं वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। आपको चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के साथ हमें इसमें चाहिए मैदा, पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, चिली सॉस है, थोड़ा सा हरा धनिया है, ज़ीरा है क्रश करके वो हमने इसमें ऐड करना है, और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन। तो फ्रेश लहसुन आपने ले लेना है, वो इसमें ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों का हम बना लेंगे एक अच्छा सा बैटर मिक्सचर। उसमें हमने डिप कर लेना है अपने चीज़ के क्यूब्स जो कि आपने फ्रीज़ कर लेने हैं। फिर हमने उसको निकालना है और जो ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से लगा लेने हैं, और इस तरीके से सारे चीज़ पकौड़ा आपने रेडी कर लेने हैं। उनको हम फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। तो यहाँ पर एक मेरे पास प्याला मौजूद है, इसमें हम अपना जो ये मिक्सचर है इसको तैयार कर लेते हैं। जो मैदे और कॉर्नफ्लोर का हमारा मिक्सचर है, क्रिस्पी सा हम तैयार करने जा रहे हैं पकौड़ा। तो ये ले लेते हैं एक अदद मिक्सिंग का प्याला। इसमें ऐड कर देंगे मैदा 1 कप, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़े से स्पाइसेस हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए, मैदा चला गया, कॉर्नफ्लोर चला गया, साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा हाथ से मसल के ऐड कर दें इसमें ज़ीरा। अच्छा, इसके साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी ऐड कर दें हस्बे ज़रूरत। इसमें जाएगा लहसुन। अच्छा, और जो नमक है वो हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम, क्योंकि चीज़ का पकौड़ा है तो चीज़ ऑलरेडी सॉल्टी होती है। चलिए, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं चिली सॉस, ये भी ऐड कर देते हैं। अब हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा पानी।
कि ये एक ऐसा मिक्सचर सा तैयार हो जाए, गाढ़ा सा, जो हमारे चीज़ को बहुत अच्छे से कोट कर ले। तो चलें, 1 अदद टेबल स्पून ले लेते हैं और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे पानी। मैदा है, कॉर्नफ्लोर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा आपने ऐड कर देना है। क्रश में इसमें जाएगा लहसुन, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है हरा धनिया। और अब हमने इसका तैयार कर लेना है, एक बैटर सा तैयार कर लेना है गाढ़ा सा, जिसमें हमने चीज़ को डिप करना है और बहुत अच्छे से उसमें लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चीज़ पकौड़ा को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ये हम तैयार कर रहे हैं चीज़ पकौड़ा का बैटर, जिसमें हमने ऐड किया है मैदा। मैदे के साथ हमने इसमें शामिल किया कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया हरा धनिया, लहसुन हमने इसमें शामिल किया है और इसके साथ ही थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, चिली सॉस हमने इसमें ऐड किया है। और अब रख देते हैं गरम होने के लिए ऑयल। हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल, और डालडा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ऑयल है। एक्टिव एनर्जी के साथ है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ओमेगा 3 एंड 6। चलो, यहाँ पर 1 अदद हमने ले ली कढ़ाई, हमने ले ली है और इसका स्टोव हम कर देते हैं ऑन। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी डालडा कुकिंग ऑयल। इतना ऐड कर देंगे कि हमारा जो चीज़ पकौड़ा है वो बहुत अच्छे से हम इसमें फ्राई कर लें। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और साथ ही जो चीज़ है वो हम फ्रीज़र से निकाल लेते हैं, बैटर में उसको डिप करेंगे। बैटर में डिप करने के बाद उसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और अगर आपके पास टाइम हो तो फिर उसको दोबारा से आप फ्रीज़ कर लीजिए डीप फ्राई करने से पहले, ताकि जो आपकी चीज़ है वो अच्छी सी सेटल हो जाए। तो उसको निकाल लेते हैं। अच्छा जी, और मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद कांटा। अच्छा, आप इसको टूथपिक भी लगा सकते हैं, जो चीज़ आपको आसान लगती है वो आप कर लीजिए। अच्छे से हम इसको लगाएंगे, बैटर अच्छे से कोट करेंगे और फिर हमने इसको लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स। तैयार होने जा रहा है चीज़ पकौड़ा। एडम्स की चीज़ हमने इसमें यूज़ की है, चेडर चीज़ का हमने इस्तेमाल किया है, और इसी तरीके से तमाम जो हमारे चीज़ के पकौड़े हैं वो हमने रेडी करके अलग से आपने प्लेट में रख देने हैं। इसको अच्छा सा फ्रीज़ कर लेंगे। चलें, इसी तरीके से 2-4 और तैयार कर लेते हैं। अच्छा, एक हाथ कोशिश करें कि आपका अगर गीले मिक्सचर में है तो दूसरा हाथ आपने ड्राई मिक्सचर के लिए यूज़ करना है। हाथों की मदद से भी आप अच्छा सा इस पर प्रेस कर दें ब्रेड क्रम्स, और इस तरीके से तमाम हमारे जो चीज़ पकौड़ा है इनको रेडी करते जाइए। अच्छा, मोज़रेला और चेडर दोनों तरह के जो चीज़ है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सील इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। बस ख्याल इस चीज़ का रखिएगा कि बहुत अच्छे से आपका ये जो चीज़ है ये सील हो जाए। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्रीज़र में भी रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। चीज़ पकौड़ा बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने एडम्स का लिया है चेडर चीज़ का ब्लॉक लेने के बाद उसको हमने कट कर लिया, और कट कर लेने के बाद आपने उसको थोड़ा सा फ्रीज़ करना है। 1 अदद बैटर और मिक्सचर तैयार करेंगे, उसमें आप इसको डिप करेंगे। डिप कर लेने के बाद आपने उसको लगाना है ब्रेड क्रम्स, और उसके बाद दोबारा से उसको कर लेंगे फ्रीज़। चलिए जी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आराम से सुकून से बैठ के आपने घर में करना है। चलिए, सेटल होता जाएगा आपका बैटर। इसको अच्छी सी शेप दे दें, और इसी तरीके से बाकी के जो हैं वो भी रेडी कर लेते हैं। बैटर में हमने यूज़ किया मैदा, कॉर्नफ्लोर,
थोड़ा सा हरा धनिया, आपने ऐड कर देना है थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा, चिली सॉस हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, बहुत थोड़ा सा नमक, हस्बे ज़रूरत से कम नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। चीज़ वैसे भी सॉल्टी होती है, ऐसा ना हो कि फिर आपके जो पकौड़े हैं उनमें नमक तेज़ हो जाए। बेसन के साथ भी इसको कोट करके फ्राई किया जाता है और ये जो मैदे वाला मिक्सचर है ये भी तैयार करते हैं। वैसे मुझे मैदे वाला मिक्सचर पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए जी, कुछ छोटे भी हैं और कुछ थोड़े से बड़े साइज़ के भी हमारे पकौड़े। अच्छा, ऑयल इसके लिए बहुत ज़्यादा गरम नहीं होगा कि हद से ज़्यादा गरम, बस मीडियम इतना ऑयल हो कि जब आप चीज़ पकौड़ा ऐड करें तो वो थोड़ा सा बबल करने लगे साइड्स में से, बस इतना गरम ऑयल चाहिए। छन्नी आपने अपनी रेडी रखनी है, जैसे ही अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा इसको आपने निकाल लेना है। चलें, ये वाले जो पकौड़े हैं इन पर भी ब्रेड क्रम्स अच्छा सा लगाते हैं और प्याली में रख के इनको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। चीज़ पकौड़ा हमारा तैयार हो रहा है एडम्स की चीज़ के साथ। सबसे ज़्यादा अगर हम स्पेशली चीज़ की बात करें तो हमारा ये सेलिंग ब्रांड है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड है एडम्स का, स्पेशली चीज़ के हवाले से। और इनकी चीज़ की बहुत ज़बरदस्त सी वैरायटी है, स्लाइस में तो है ही, इनका ब्लॉक में भी चीज़ अवेलेबल है, इनका कॉटेज चीज़ है जिससे आप पालक पनीर वगैरह तैयार कर सकते हैं, मोज़रेला है, चेडर है, और स्लाइस में इनके सैंडविच चीज़ भी अवेलेबल हैं बर्गर्स वगैरह में ऐड करने के लिए। इनका घी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू है इनके घी की। अगर हम अपने देसी मीठों की बात करें, हलवे हैं बहुत मज़े के बनते हैं, उससे आप निहारी तैयार करें, बिरयानी तैयार करें। और इनका बटर भी बहुत अच्छा है जो आप अपनी बेकिंग में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। चलिए, कुछ और भी तैयार कर लेते हैं। मैं सोचूं जब तक हम ब्रेक पर जा रहे हैं अपने थोड़े से जो चीज़ के पकौड़े हैं उनको रेडी कर लेते हैं, ताकि फिर हम इनको थोड़ा सा टाइम दें फ्रीज़र में और फिर हम इनको कर लेंगे फ्राई। कुछ पीसेस हमारे रह गए हैं, इसको भी बैटर में अच्छा सा कोट करना है और ब्रेड क्रम्स लगा लें। ब्रेड क्रम्स अपनी पसंद के लगाएं, अब तो ब्रेड क्रम्स भी इतने ज़्यादा मार्केट में आ चुके हैं। चलिए जी, कुछ और रेडी कर लेते हैं। इतनी देर में हमने डालडा का कुकिंग ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, लेकिन आंच हमने उसकी हल्की ही रखी है, आहिस्ता आहिस्ता गरम हो रहा है। और इस पर हमने कर लेना है चीज़ पकौड़ा फ्राई। वो तमाम लोग जिनको चीज़ी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको यकीनन ये पकौड़ा बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो फिर आपने ज़रूर ट्राई करना है। ऑलमोस्ट तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में मौजूद होंगे। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे ताकि चीज़ को कोट कर जाए और ऑयल में जाने के बाद आपकी जो चीज़ है वो बाहर ना आए। बस सिर्फ आपका मेन मोटो जो है वो यही होना चाहिए। अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसको थोड़ा सेटल होने के लिए रखेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और तमाम चीज़ पकौड़ा रेडी कर लिया है। दोबारा से इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। और अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है हमारी चिकन टिक्का। बनने जा रहा है सबरोसो की ड्रम स्टिक्स के साथ और सबरोसो के जो कट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। इनकी ड्रम स्टिक्स भी है, इनका बोनलेस बोटी भी है, इसके साथ साथ इनके फ्लेज भी बहुत अच्छे हैं, आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। इनका बोटी कट है, इनका कढ़ाई कट है, तमाम कट्स इनके बहुत अच्छे हैं। तो आपने पैकेट खोलना है और पैकेट खोलने के बाद आप अपनी पसंद का जो आपकी रेसिपी के हिसाब से आपको कट चाहिए वो आपने कट लेना है और इसको तैयार कर लें। अच्छा, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं लहसुन, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नेशनल का चिकन टिक्का मसाला। तो सबसे पहले इसमें चला गया लहसुन और अदरक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर हम इसमें ऐड करते हैं। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो मत ऐड कीजिएगा, लेकिन
चिकन टिक्का थोड़ा नज़र भी आना चाहिए ना कि चिकन टिक्का है, तो थोड़ा सा इसको अच्छा सा कलर देते हैं, फिर इसको मिक्स करेंगे ताकि कलर जो है वो इवनली मिक्स हो जाए। इसके साथ ही इसमें जाएगा नेशनल का चिकन टिक्का हमारा रेसिपी मिक्स, और नेशनल के जो मसाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ऑथेंटिक पाकिस्तानी फ्लेवर जो है वो आता है आपके प्लेट पे। इनके कबाब की भी बहुत ज़बरदस्त सी रेंज है, शामी कबाब भी है इनका, और टिक्का है इनका, सीख कबाब है, बिरयानी है, वाइट बिरयानी है, स्पेशल बिरयानी है, कराची बिरयानी है, और चाट मसाला भी है इनका। बहुत बहुत ज़बरदस्त सी इनकी वैरायटी है। ना सिर्फ इनके मसाले हैं बल्कि इनके जैम्स भी हैं, और इसके साथ साथ मामलेड है, इनका अचार बहुत ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये हमने ले लिया नेशनल का मसाला, और ये मसाला मैं यहाँ ऐड करने जा रही हूँ, इनका चिकन टिक्का मसाला। लहसुन हमने शामिल किया है, नेशनल का आ गया चिकन टिक्का मसाला। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन का जूस, 1 से 2 ले लेते हैं लेमन, और इसको स्क्वीज़ कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एडम्स का योगर्ट। बहुत ज़बरदस्त सा हमारे पास उनका योगर्ट है, वो हम इसमें शामिल करेंगे, और इसको हम सर्व करेंगे एडम्स के पुदीने रायते के साथ। एक और लेमन ऐड कर देते हैं, खटास अच्छी लगती है। अच्छा, हम इसकी फ़ौरन चलेंगे कुकिंग की तरफ, लेकिन आप इसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स ज़रूर दीजिएगा। बोन के साथ चिकन है, थोड़ी सी मज़ेदार सी हो जाएगी। उसके बाद आप चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। और कोयला है हमारे पास, पहले हमने इसको पैन में कुक कर लेना है। जब अच्छा सा गल जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको थोड़ी सी कोयले की जो धुनी है वो दे देंगे, और ये हो जाएंगे तैयार। तो मैं इसकी अच्छे से चलें चम्मच से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं चलूँगी फ़ौरन से इसकी कुकिंग की तरफ, और आप इसको अच्छा सा टाइम देंगे। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें मुझे ऐड करना है एडम्स का योगर्ट, तो एडम्स का योगर्ट भी डाल देते हैं। अच्छा, एडम्स का योगर्ट भी है, पुदीना रायता भी है, और एडम्स की लस्सी भी है। ये तमाम चीज़ें इनकी बहुत ही यमी हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया एडम्स का योगर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेशनेस के साथ। टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। एक तो आप मैरिनेशन में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा डेली बेसिस पे घर में दही बड़े बन रहे हैं, आप एडम्स के दही के साथ बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छा फेंट लेते हैं, और फिर मैं इसको ऐड कर देती हूँ अपने इस मैरिनेशन में। चिकन टिक्का बनने जा रहा है जिसमें एडम्स का जा रहा है दही, नेशनल का हमने इसमें ऐड किया है चिकन टिक्का मसाला, लहसुन, लेमन का जूस, और इसको रख दीजिए एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। चलिए जी, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। कोई भी अच्छी सी आप कढ़ाई ले लीजिए जिसमें आपने इसको बंद करके कुक होने के लिए रख देना है, और लास्ट में आप पैन में इसको हल्का सा कलर देने के लिए थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। कोयले की धुनी दी जा सकती है, तो फिर आपकी ये जो चिकन टिक्का है ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। चलिए, इसको हमने किया अच्छा सा मिक्स। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दोनों रेसिपीज़ को कुक होने के लिए रखेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज बनने जा रहा है चिकन टिक्का नेशनल के मसाले के साथ। ड्रम स्टिक्स थी मेरे पास, ड्रम स्टिक्स पर मैंने कट लगाए हैं, और कट लगाने के बाद इसको हमने अच्छी सी मैरिनेशन दी है। आप अच्छा सा इसको टाइम दीजिएगा। हम इसको जल्दी से कुकिंग के लिए रखने जा रहे हैं, और इसको दही हमने इसमें ऐड किया एडम्स का, और तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है। चिकन का अपना पानी होगा, दही का अपना पानी होगा। चिकन जब अच्छी सी गल जाएगी तो उसके बाद हम इसको करेंगे पैन फ्राई, और फिर आपने इसको कोयले की जो धुनी है वो भी लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑयल को भी चेक कर रही थी। एक अदद हमने इसमें ऐड किया है पकौड़ा, उसको भी हल्का सा फ्राई करते हैं।
और साथ ही यहाँ पे मैं चिकन को रख देती हूँ पकने के लिए। ये आ गई हमारी ड्रम स्टिक्स, तमाम मसाले, दही, नेशनल का मसाला और सबरोसो की है हमारे पास चिकन, एडम्स का हमने इसमें ऐड किया है दही। तमाम चीज़ों को ऐड कर देते हैं और इसको रख देते हैं पकने के लिए। मैं इसका तमाम मसाला भी इसमें डालूंगी, लेकिन पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये हमारा चीज़ का पकौड़ा और बाकी भी चीज़ के पकौड़े निकाल कर ले आते हैं। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है ये बिल्कुल ठीक है। हल्का हल्का सा जो पकौड़ा है वो बबल कर रहा है। थोड़े से पकौड़े ऐड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा अपनी कढ़ाई को। थोड़े से पकौड़े ऐड करें, बाकी के पकौड़े वापस फ्रीज़र में डाल दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको करना है फ्राई। चलें जी, पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आएगा तो मैंने इनको निकाल लेना है। ऊपर की जो इनकी आउटर लेयर है बेसिकली वो हमने पकानी है। अंदर इसके चीज़ है जिसको आपने फ्रीज़र में रखना है ताकि अच्छा सा सेट हो जाए। और बैटर लगाने से के वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से कोट कर जाए चारों तरफ से, ताकि जब आप इसको कुक करने के लिए खड़ी हों तो ऐसा ना हो कि आपकी जो चीज़ है वो मेल्ट होके बाहर आ जाए। बस सिंपल, बहुत ही सिंपल सा आज का हमारा ये चीज़ पकौड़ा है। और थोड़ा सा और ये फ्राई होता है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। दिखने में भी बड़े खूबसूरत से लगते हैं और खाने में तो लगते ही मज़े के हैं, क्योंकि एडम्स की चीज़ है। और एडम्स जो है वो चीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है हमारा। चलिए, ये जो हमने सबसे पहले पकौड़ा ऐड किया था ना, ये रेडी हो गया है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और बाकी के पकौड़े हम यहाँ पे कर रहे हैं फ्राई। इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ कवर। जो हमारा चिकन टिक्का तैयार हो रहा है, अगर मैं रिकैप देती चलूँ, हमारे वो देखने वाले जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो, नेशनल का मसाला हमने ले लिया था, चिकन टिक्का मसाला, और हमने उसमें ऐड किया एडम्स का दही। सबरोसो की हमारे पास थी ड्रम स्टिक्स, वो हमने उसमें शामिल की हैं। थोड़ा सा हमने शामिल किया था लहसुन और आपने उसमें अच्छा सा उसको मिक्स कर लेना है। लेमन का जूस हमने ऐड किया था, 2 अदद हमने ले लिए थे लेमन। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करें। मैंने तो जल्दी से उसको कुकिंग के लिए रख दिया, आप उसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा। और उसके बाद आपने उसको कोयले की धुनी दे देनी है। हल्का सा उसको पैन में फ्राई कर लें। अवन में बेक करना चाहते हैं अवन में बेक कर लीजिए। ज़बरदस्त सा आपका जो चिकन टिक्का है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जो पकौड़े हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा वाला जो पकौड़ों का बैच है वो ऐड करने से पहले मैं इसकी आंच को स्लो कर दूंगी। अगर आपको लगता है ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप ऑयल की आंच को स्लो कर दीजिए। चलिए, इनको भी निकाल लेते हैं। चीज़ पकौड़ा आज हम तैयार कर रहे हैं और साथ ही बनने जा रहा है चिकन टिक्का। चीज़ पकौड़ा हमने तैयार कर लिया है और चिकन जो है वो हमारी अच्छी सी गल गई है। तो अब मैं उसको पैन में हल्की सी फ्राई कर लूँगी ताकि उसकी जो शक्ल है वो अच्छी सी निकल कर सामने आ जाए। तो ये आ गया हमारा चिकन टिक्का जो हमने तैयार किया था। अच्छा, इसका जो सॉस है वो भी आपने क्या करना है, खूब अच्छा सा कुक करके इसके साथ ही आप इसको सर्व कर दीजिएगा, बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल। तो मैं थोड़ा सा ऐड करने जा रही हूँ इसमें कॉर्न ऑयल। सिर्फ क्या कि हम जो हमारी ड्रम स्टिक्स हैं थोड़ी सी खूबसूरत सी हो जाएंगी, दूसरी तरफ से भी अच्छी सी गोल्डन हो जाएंगी। तो चलें, यहाँ पर तो वो पक ही रही हैं। मैं ये जो हमारा ऑयल है इसमें थोड़ा थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेती हूँ। डालडा कॉर्न ऑयल मैंने इसमें ऐड किया और इसको अब हल्का सा हम कर रहे हैं फ्राई। चलें जी, चीज़ का हमारा जो पकौड़ा है वो बिल्कुल रेडी है। गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा तो ही आपको मज़ा आएगा। चलें,
इसको मैं कवर कर देती हूँ और यहाँ पर जो हमारी चिकन है उसको थोड़ा सा कुक होने के लिए रख देते हैं। ये आ गया हमारा चीज़ पकौड़ा और थोड़ी सा और जो हमारा सलाद का पत्ता है वो यहीं पर ही लगा देते हैं। बस काफ़ी है। गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर दीजिएगा। और अगर मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊं, हमारी ये चीज़ ज़बरदस्त सी मेल्ट हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही टेम्पटिंग सा लग रहा है। इसको रख देते हैं यहाँ और यहाँ पर मैं डिश आउट कर दूँगी अपना चिकन टिक्का। एक तरफ से थोड़ा सा सुर्ख हो जाए तो इसकी साइड को कर देंगे चेंज। नेशनल का हमने यूज़ किया चिकन टिक्का मसाला, एडम्स का हमने इसमें ऐड किया है दही, इसके साथ साथ हमने इसमें शामिल किया लेमन का जूस और हमने इसको फ्राई किया है डालडा कुकिंग ऑयल में। अच्छा, अब इसकी जो अपीयरेंस है वो भी खूबसूरत सी हो रही है। चलेगी, दूसरी तरफ से भी हल्का सा गोल्डन होता है तो फिर इसको सर्व कर देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। मेरे पास पार्सली रखा हुआ है तो थोड़ा सा पार्सली लगा देते हैं ताकि हमारा जो पकौड़ा है वो थोड़ा सा और ख़ूबसूरत सा दिखे। चलिए जी, रेसिपी कार्ड्स चल रहे होंगे, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोई सी भी चीज़ आप लोगों से मिस हो गई है तो आप रेसिपी कार्ड को चेक कर लिया करें। चलिए जी, आंच को करते हैं स्लो और ये जो हमारी ड्रम स्टिक्स हैं ये हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और कुछ और मैं रख दूँगी यहाँ पे फ्राई होने के लिए। बहुत ही आसानी से हमने तैयार की, बनाई, क्योंकि नेशनल का हमारे पास मसाला था। हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने मसाला खोला, दही ऐड किया, थोड़ा सा उसमें मसाला ऐड किया और चिकन को हमने मैरिनेशन दे दी। मैरिनेशन देने के बाद आपने इसको कुक कर लिया और फिर हल्का सा पैन फ्राई, इसको भी कर लेते हैं। सबरोसो का हमने ले लिया था ड्रम स्टिक्स हमने ले ली थी सबरोसो की, बहुत अच्छे ज़बरदस्त से कट्स हैं सबरोसो के। ड्रम स्टिक इस्तेमाल करें, बोटी कट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कढ़ाई कट है इनका बहुत ज़बरदस्त सा। इसके अलावा इनका बोनलेस बोटी कट भी है, वो आप ले सकते हैं डिफरेंट हांडी के लिए। इनके फ्लेज बहुत अच्छे हैं, वो लिए जा सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। अच्छा, रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं, कुछ ये और रह गया है, इसको भी फ्राई करके मैं वहीं रख दूँगी। अपना बहुत सा आप ख्याल रखिएगा। रेसिपीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छा, मैं चाह रही हूँ हम कुछ ग्रीन इस पर ऐड कर दें, तो हम इस पर पार्सली ऐड कर देते हैं। जितनी देर में हमारा वो रिमेनिंग ड्रम स्टिक्स फ्राई हो रही हैं, इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, थोड़ा सा लेमन रख देते हैं इसके साथ। चलिए, थोड़ा सा लेमन स्लाइस करके रख देते हैं। लास्ट में मैं वो वाली ड्रम स्टिक्स भी इसके ऊपर रख दूँगी, ऐड कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करें और पराठों के साथ, सिंपल चपातियों के साथ टिक्के बहुत मज़े के लगते हैं। कभी कभी दिल करता है कि इफ्तार में भी कोई ऐसी चीज़ तैयार की जाए तो ज़रूर बनाएं। नेशनल के मसालों के साथ, बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक। चने कुछ यहाँ पर लगा देते हैं स्लाइसेस। ज़बरदस्त गरम हो रही हैं हमारी। चलिए, ये वाले भी रख देते हैं। कितने मिनट्स हैं अगर मुझे बताया जाए? चलें जी, ये भी अच्छी सी हो गई है। इनकी मैं आंच भी बंद करने जा रही हूँ और इसको भी यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मुसलमानों को, पूरी दुनिया के लिए दुआएं किया करें और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया। मिलते हैं आप लोगों से
बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।